Hello students, welcome to our channel Science Car, where you will get all the concept of class 10 science. Here I am Fiyaz Kasan and I will teach you physics. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि रियल इमेज कब बनेंगे, वर्चुअल इमेज कब बनेंगे, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड द इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। ओके, तो जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then don't forget to subscribe my channels and also press the bell icon so that you will get the latest video updates first. Okay, so let's start the class. The कनकेव मिरर में हम लोग 6 केसेस देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे तो इमेज उसका कैसा बनेगा वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो 6 केसेस में जो पहला केस हम जो लिखे हुए हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा कनकेव मिरर में वो देखना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इधर कहीं पे है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमको चाहिए तो मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट वहां से निकलना चाहिए, मिनिमम 2 रेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 रे लेंगे। फर्स्ट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है, और एक और रेज मान लेते हैं कि यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है। 2 रेज लिए हैं, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत जब दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो वहां से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, ठीक है, पैरेलल। तो उसमें से 2 हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू जो रूल्स पढ़े हैं उस रूल्स के अनुसार क्या होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो हमेशा कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। तो ये चूंकि रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से होकर जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से होकर जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब कुछ और चीज़ में बात कर लेते हैं कि सर इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो हमने बताया था कि जब 2 रेज एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करे बट इट विल अपीयर्स टू मीट, तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वर्चुअल इमेज। तो इस केस में देखो ये दोनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, और वो भी एक्चुअली, हम लोग कोई भी एक्सपेंडेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं, फर्स्ट इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। और एक चीज और, जब भी इमेज रियल बनेगा तो इमेज रियल के साथ साथ में इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो जब रे जो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक्चुअली मीट हो रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और जब रियल बनेगा तो हमेशा वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। साइज की बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज इन्फिनिटी पे बहुत दूर में है तो वो बड़ा भी ऑब्जेक्ट होगा, तो जो उसका इमेज बन रहा है फोकस पे वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हाईली डिमिनिश्ड अदरवाइज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सी के बियॉन्ड रखेंगे, सी मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखना है हमको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसको हम नाम दे दिए हैं ए बी। ए बी। अब क्या है, इसका अगर हमको इमेज चाहिए तो मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 2 रे यहाँ से हमको इमर्ज करवाना पड़ेगा। सो लेट्स से कि फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज़ और है, अगर आप एग्जाम में बनाओगे ना तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ, दोनों बराबर होना चाहिए, तो आपका जो इमेज है वो सही बनेगा, है ना। अदरवाइज हो सकता है छोटा बड़ा गलत बन जाए। क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं तो हम स्केल से मेज़र नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं डायरेक्टली एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। आप जब कॉपी में बनाओगे या एग्जाम में बनाओगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके। सो फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गोज फ्रॉम द फोकस। सेकेंड, फोकस से लेंगे, 3 रूल्स में से 2 फॉलो करना है हमको, मिनिमम 2, है ना। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास होगा फोकस से तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे मीट करेगा वहां क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन दी सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, बिटवीन। सेकेंड, इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, तो हाँ दोनों क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, साइज। साइज जब आप ऑब्जर्व करोगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा होगा इमेज के साइज से। जब आप ये जो डिस्टेंस अगर एक्चुअल लेंगे ना, इक्वल लेंगे कॉपी में, तो ये देखोगे जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा होगा और इमेज का साइज छोटा होगा। तो साइज कैसा होगा इमेज का, इमेज साइज डिमिनिश्ड, या कह सकते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल या डिमिनिश्ड। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, दैट मीन्स कहाँ, यहाँ पे रखेंगे, तो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ओके। यहाँ से 2 रे निकलेगा, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा वो फोकस से होके निकलेगा। दूसरा, फोकस से अगर पास होगा तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जहां दोनों मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, जहां पर ऑब्जेक्ट रखे थे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसा बना, रियल या रियल या वर्चुअल, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड एट सी, सी पे इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो तो साइज जो है वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। जब सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और सी पे इमेज बनेगा तो दोनों का जो साइज होगा वो सेम होगा। जब आप कॉपी में बनाओगे तो सेम होगा, आप मेजर करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, नेमिंग जरूरी है, नेमिंग आप डाल दो, ए बी ए डैश बी डैश। यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
इसका हमको इमेज चाहिए तो क्या कराना पड़ेगा, पहले 2 रे यहाँ से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगा, फोकस से होके निकलेगा। ठीक है, रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन फोकस से होके निकलेगा, तो फोकस से होके निकलेगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द सी, जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे दूर बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, रियल या वर्चुअल, तो रियल बन रहा है। क्यों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। और जब भी इमेज रियल बनेगा तो साथ साथ में क्या होगा, वो इन्वर्टेड भी होगा। साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज ए बी ए है और इमेज क्या है, बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, सो साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, मतलब बड़ा होगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो 5वां पॉइंट देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन से उसको जरूर क्लिक करें ताकि हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, सो सपोज दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे है। ठीक है, अब इसका इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट यहाँ से हमको निकलवाना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से निकलेगा, वो फोकस से होकर निकलेगा। ठीक है, इसको आप स्केल से बनाओगे तब परफेक्ट बनेगा, क्योंकि मैं स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए। ठीक है, नाउ एक तो मैंने फोकस पे रखा हुआ है तो वो फोकस से नहीं निकल सकता है। ठीक है, कौन, रेज, तो क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा जो रूल्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सपोज दैट कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरीके से निकल रहा होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस तरह से निकल रहा होगा तो वो उस पे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। और हमने थर्ड रूल में क्या पढ़ा था, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल बी रिटर्न्स बैक एट द सेम पाथ, वो वही पाथ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज और यहाँ पे देखो, ये दोनों जो रेज हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब भी पैरेलल रेज जब जाएंगे निकलेंगे तो वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा। बेसिकली तो हम लोग अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो कभी पैरेलल रेज एक दूसरे को कट नहीं करता है, बट यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि ये दोनों इन्फिनिटी पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, मतलब इमेज कहीं इधर बनेगा साइड में। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, रियल बनेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे जहाँ पे मीट करेगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि एक दूसरे को कट करेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। साइज देखो, साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज बहुत बड़ा होने वाला है, सो हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है
वो यहाँ पे रखा हुआ है एफ और पी के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका इमेज ऑब्टेन करने के लिए एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, ठीक है। दूसरा फोकस से निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो फोकस पे तो इमेज है नहीं, आगे की ओर है। तो हम कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होगा, रिटर्न बैक होगा, पीछे की ओर जाएगा। अब देखो इस पे कंसीडर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। मतलब जितना आगे वो जाएगा वो डाइवर्ज करेगा। तो इससे मतलब कभी तो मीट नहीं करने वाला है ये, तो नहीं मीट करेगा तो क्या होगा, ये एक्चुअली में मीट नहीं करने वाला है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे पीछे की ओर, ठीक है। कहाँ मीट कर रहा है, पीछे मीट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं इसको हम। यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। कहाँ बन रहा है इमेज, बिहाइंड द मिरर। कैसा बन रहा है, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में मीट नहीं करने वाले हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड किए हैं तो ये वर्चुअल बनेगा, ठीक है। साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जब भी वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा इमेज, इरेक्ट है। साइज की बात करें तो मैग्नीफाइड होगा, बड़ा बन रहा है, ओके। सो ये 6 केसेस थे कनकेव मिरर में जब इमेज का फॉर्मेशन करना था हम लोग को, ठीक है। इसमें से कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी दिक्कत हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां जाके कमेंट करें, क्वेश्चंस अराइज करें, वहां पे आंसर आपको जरूर मिलेगा। और अगर ये सारे जितने भी आज की क्लास और पीछे जितनी भी क्लासेस, किसी के भी अगर नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे वेबसाइट www.sciencecard.co पर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप चेक कर लें, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक इसका पूरे का एक समरी बता देता हूँ कि आप कैसे याद रखोगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो सपोज दैट पहला हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, हम लोग कहाँ रखे थे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड द सी, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे मिरर के सामने, मतलब सी पे हमने रखा ऑब्जेक्ट को, इमेज भी कहाँ बना, सी पे बना, सेम साइज का बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। नाउ अगर हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएं, बिटवीन द सी एंड एफ, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड द सी, बट इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है। अभी तक सारे रियल केसेस देख रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल केस नहीं आया है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाते हैं, दैट इज फोकस पे, इमेज कहाँ बन रहा है, इधर कहीं इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये हाईली मैग्नीफाइड हो गया और मैग्नीफाइड हो गया, ठीक है। नाउ जितने भी हमने बताया वो सारे के सारे रियल और इन्वर्टेड बन रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लाएंगे, इमेज क्या होगा, बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखें, फोकस पे छोटा बना, फिर आगे लेके आए बियॉन्ड द सी, बिटवीन सी एंड एफ बना, फिर इसको और आगे लेके आए सी पे बना, फिर इसको और आगे लेके गए तो बियॉन्ड द सी बना। मतलब कि ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा, इमेज दूर होता चला जाएगा, ठीक है, और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट केस हम लोग देखे थे, एफ और पी के बीच में रखे थे, तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड दी मिरर बना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत हुआ हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को अराइज करें, वहां आंसर जरूर देंगे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप
फॉलो करें और नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। ओके देन